हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि माता-पिता की संपत्ति में बंटवारा करते समय बेटे के अधिकार पर दो नए कानून बनाए गए हैं। तो दोस्तों, कौन से दो नए कानून बनाए गए हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स न्यू कंडीशन 2024 भारत में परिवार और संपत्ति के मामलों को लेकर कानून और परंपरा दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में माता-पिता की संपत्ति पर बेटे-बेटी के अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी फैसले आए हैं। इन फैसलों ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी है और बेटियों के अधिकार को मजबूत किया है। तो यहाँ मैं एक लिस्ट बनाया हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जैसे यानी कि कौन सी संपत्ति में किसका यानी कि अधिकार होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर जैसे संपत्ति का प्रकार यानी दोस्तों जो पिताजी है दोस्तों, उसके हिसाब से ये चार्ट को मैं तैयार किया हूँ दोस्तों। यहाँ पर बेटे का अधिकार देख सकते हैं दोस्तों, सेकंड वाला, और थर्ड वाला बेटी का अधिकार। तो इसमें तीनों का देख सकते। जैसे यहाँ पर पैतृक संपत्ति, इसमें देखेंगे दोस्तों, जो यानी जो पिताजी, जो आपके पिताजी हैं दोस्तों, वो आप यानी आपके दादाजी का ज़मीन को जो पिताजी को मिला है दोस्तों, उसमें यानी कि जो जो पैती जो खानदानी, सरल सी भाषा में जो खानदानी ज़मीन है दोस्तों, उस पे यानी कि अधिकार क्या रहेगा। अगर दोस्तों आपके पिताजी के पास खानदानी ज़मीन है दोस्तों, तो जो बेटे का अधिकार है उसमें भी बराबर का हिस्सा होगा, और जो बेटी का अधिकार है उस पर भी बराबर का हिस्सेदार। अगर बेटी चाहे तो ले सकते हैं। इसे 2005 के बाद यानी कि इस नियम को भी लागू कर दिया गया है। अगर आपके पिताजी, यहाँ पर देखेंगे यानी दूसरा वाला स्वयं अर्जित संपत्ति, अगर आपके पिताजी यानी कि ज़मीन को खरीदे हुए हैं, मान के चले आपके पिताजी कोई ज़मीन को खरीदे हैं अपने जीवन काल में मेहनत से, तो वो यानी कि इसमें यहाँ पर जो यानी कि जो बेटे का अधिकार है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर आपका जो बेटे का अधिकार है, माता-पिता की इच्छा पर निर्भर, और बेटी का अधिकार में भी माता-पिता की इच्छा पर निर्भर है। यानी कि आपके पिताजी जिसे चाहते हैं उसे ज़मीन को दे सकते हैं, जो खरीदे हुए ज़मीन को। वो जो उसके जो यानी कि खानदानी ज़मीन है उसे बस आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, केस लड़के या किसी भी तरीके से आप कानूनी के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन जो आपके पिताजी जो ज़मीन को खरीदे हैं, मेहनत से खरीदे हैं, वो जिसे चाहते हैं उसे यानी कि ज़मीन का मालिक बना सकते हैं, या बेच सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका खुद का यानी कि अर्जित किया हुआ यानी कि खुद से वो खरीदा हुआ ज़मीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे हैं दोस्तों। मेरा बताने का सिर्फ 2 ही यानी कि जो नए कानून हैं दोस्तों, ये जो 2 ही हैं बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर और यानी कि 4 और नए कानून हैं दोस्तों, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये कौन से यानी कि कौन से कंडीशन में किसे मिलेगी, और यानी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, या दान या वसीयत से मिली संपत्ति। अगर दान या वसीयत जो मिली संपत्ति रहेगी दोस्तों, जो आपके पिताजी को कोई वसीयत करके दिए होंगे या दान पत्र में दिए होंगे, तो उसमें जो दान पत्र में जैसा यानी कि नियम का कंडीशन होगा उस हिसाब से यानी कि दी जाएगी। कितना बेटी को देना है या कितना बेटे को। अगर बेटे का यानी वसीयत में बेटे को यानी कि 50% ज़मीन देना है, यानी कि 50% देना है, और यानी कि बेटी को भी 50%, तो आधा-आधा बँटवारा होगा। अगर उसमें लिखा होगा कि बेटे को 70% देना है और बेटी को 30%, यानी कि बेटे को ज़्यादा ज़मीन दिया जाएगा, 70% तक दिया जाएगा, और बेटी को 30%, ये हमेशा चलते रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मृत्यु प्राप्त संपत्ति, अगर उत्तराधिकार कानून के अनुसार जो मृत्यु हो जाती है, तो वो यानी कि सरकार जो कानून बनाए हैं दोस्तों उत्तराधिकार, उस हिसाब से आप लोगों की बँटवारा की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ज़मीन के बारे में, यानी कि किसका संपत्ति को किसे मिलेगा, और खरीदा हुआ ज़मीन को यानी कि वो खुद बेच सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस जानकारी से देख सकते हैं। मैं एक चार्ट बनाया दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।